ओके स्टूडेंट्स, हम ये पढ़ चुके हैं कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है ट्रांसवर्स वेव में। तो हमें याद है कि फॉर्मूला था हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बी, और पावर का फॉर्मूला था हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बी। अब हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में पावर का क्या फॉर्मूला है और इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है। क्या वो डिफरेंट है, क्या फिर वो सेम है? तो लेट अस डू इट। ओके, देखिए फिर से वही बात है कि एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो मान लीजिए कि हमें पावर कैलकुलेट करना है, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू एरिया। जानते ही होंगे, फोर्स इंटू एरिया नहीं, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो मान लीजिए कि प्रेशर है P और एरिया है A और वेलोसिटी है डेल S बाई डेल T। ओके, तो प्रेशर का क्या एक्सप्रेशन था बच्चों? तो प्रेशर का एक्सप्रेशन था माइनस बी ए के इंटू कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ओके, इंटू एरिया इंटू डेल एस बाई डेल टी। अब याद करें कि एक ए फॉर एरिया, याद रखिएगा ये एरिया है, तो ए इज एरिया। तो एस का हमने एक्सप्रेशन दिया था ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, जहां पे ए जो था वो हमारा एम्पलीट्यूड था। तो बस ये इसमें थोड़ा सोचने वाली बात है कि कैपिटल ए हमने एम्पलीट्यूड से ले लिया था ना, तो फिर इसलिए हम एरिया का सिंबल स्मॉल ए ले रहे हैं, राइट। तो अगर मैं डेल एस बाई डेल टी निकालूं यानी कि वेलोसिटी, तो वो आ जाएगा माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दूं मैं, तो पावर का क्या फॉर्मूला आ गया बच्चों? देखो, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा। तो बी तो रहेगा ही, ए स्क्वायर आ जाएगा, के रहेगा, ओमेगा रहेगा, ए रहेगा और कॉस स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर। अब हम एवरेज पावर चाहते हैं, एवरेज पावर पी एवरेज। तो पी एवरेज विल बी बी ए स्क्वायर के ओमेगा ए इंटू एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, जो कि हम जानते हैं कि हाफ होती है। मैंने आपको बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू हाफ होती है, ये याद ही रखना है आपने। तो कुल मिला के पी एवरेज का फॉर्मूला आया बच्चों हाफ बी ए स्क्वायर के इंटू ओमेगा इंटू ए। अब मैं एवरेज इंटेंसिटी फाइंड कर लेना चाहता हूं, एवरेज इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा पी एवरेज अपॉन में एरिया। एरिया पूरा लिख देते हैं, ए आर ई ए, एरिया, यानी कि पी एवरेज अपॉन में ए स्मॉल ए, क्योंकि स्मॉल एरिया है अब की बार हमारा। सो पी इंटेंसिटी बिकम्स, एवरेज इंटेंसिटी बिकम्स हाफ बी ए स्क्वायर के इंटू ओमेगा। ठीक है बच्चों। अब हम B का फॉर्मूला जानना चाहते हैं। तो अभी मैंने ऑब्टेन किया था ना, क्या फॉर्मूला ऑब्टेन किया था? V इज इक्वल टू रूट अंडर पी बी बाई रो, याद है? तो वी स्क्वायर इंटू रो इज इक्वल टू बी। ओके, तो अगर मैं B की जगह वी स्क्वायर इंटू रो डाल दूं तो क्या आएगा देखिएगा, हाफ वी स्क्वायर इंटू रो इंटू ए स्क्वायर इंटू के इंटू ओमेगा। अब के, एक्चुअली V का फॉर्मूला था ओमेगा अपॉन के, मान लो मुझे के नहीं चाहिए, तो के का फॉर्मूला हो गया ओमेगा अपॉन वी। तो ये भी डाल देते हैं, तो के की जगह पे ओमेगा अपॉन वी। तो बच्चों ध्यान से देखो, ओमेगा का स्क्वायर हो गया और वी की एक पावर बची। तो एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बचा? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी। ये तो कमाल ही हो गए।
कमाल हो गया ना बच्चों, बिल्कुल वही फॉर्मूला आ गया। तो बस अब तो चिंता की क्या बात है, आपको ये याद रखना है कि वो फॉर्मूला जो इंटेंसिटी का स्ट्रिंग के लिए था वही फॉर्मूला लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए भी है, इंटेंसिटी का, याद है इंटेंसिटी का। और इंटेंसिटी का मतलब क्या है, इंटेंसिटी का मतलब याद है आपको, मैंने बताया था, चलिए एक बार फिर बता देता हूं। इंटेंसिटी का मतलब था आई एवरेज इज इक्वल टू एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। और आगे भी है, प्रोवाइडेड द एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। प्रोवाइडेड द एरिया is held perpendicular to the direction of wave propagation। Okay students, I average intensity is energy flowing per second per unit area provided the area is held perpendicular to the direction of wave propagation। Okay, अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो आप लिख रहे हैं cos स्क्वायर k x माइनस ओमेगा टी की वैल्यू को हाफ, ये कहां से आता है, तो चलिए मैं बताता हूं, थोड़ा सा आपको बिल्कुल क्लियर करके छोड़ेंगे। ओके देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एवरेज वैल्यू चाहिए, किसकी एवरेज वैल्यू चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा की, तो आप कहेंगे सर कॉस स्क्वायर थीटा को आप इंटीग्रेट कर लो 0 से 2 पाई तक और उसको 2 पाई से डिवाइड कर दो, ये है तरीका। तो बच्चों ये किसी भी चीज की एवरेज वैल्यू का फार्मूला ही है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू का फार्मूला है ये। कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करें आप 0 से 2 पाई तक और उसको 2 पाई से डिवाइड करें, यही फॉर्मूला है बच्चों। मतलब अगर मुझे किसी की भी एवरेज वैल्यू निकालनी है तो टाइम एवरेज लेना है तो टाइम पे करूंगा, यहाँ पे एंगल एवरेज हो गया तो एंगल में 0 से 2 पाई तक कर रहा हूं। आप कहेंगे कि सर 0 से 2 पाई तक ही क्यों, 0 से पाई तक क्यों नहीं? बात ऐसी, आप 0 से पाई तक कर लो, क्योंकि 0 से पाई तक अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो वो सिमेट्री की बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर होने पे तो सिमेट्री बन जाती है, राइट। और 0 से 2 पाई तक तो पक्का ही, मतलब उसके बाद तो रिपीट ही होता है ना, कॉस हो साइन हो टेन हो, सबका पीरियड तो 2 पाई ही होता है बच्चों, तो 2 पाई के बाद तो रिपीट ही होना है। तो अगर 0 से 2 पाई तक जो एवरेज वैल्यू है, 2 पाई से 4 पाई तक वही एवरेज वैल्यू होगी, 4 पाई से 6 पाई तक, फिर तो कितना भी टाइम ले लीजिए आप। तो देखिए, तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन 1 माइन प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 into d theta and it goes from 0 to 2 पाई। ये कहां से आ गया, ये एक फॉर्मूला है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब 1/4 पाई 1 का इंटीग्रेशन थीटा और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा बाई 2 प्लस ही रहेगा 0 से लेके 2 पाई तक। अब मजेदार बात यह है कि sin 4 पाई भी 0 होता है और sin 0 भी 0 होता है, so that comes out to be 1/4 pi 2 pi plus sin 4 pi by 2 minus 0 minus sin 0 by 2, मतलब पूरा by 2। ओके, तो बच्चों sin 0 0 है, sin 4 pi भी 0 है, तो 2 pi बचा, तो फाइनल आंसर 1/2 आ गया। ओके, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि इस फंक्शन की जो एवरेज वैल्यू है वो 1/2 है। तो अब तो आप, मुझे लगता है कि समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में डेरिवेशन किया, तो वो हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी आया, यानी कि फॉर्मूला वही आया, हाफ इज इक्वल टू यू इंटू वी, जहां पे यू है, यू क्या है, एनर्जी डेंसिटी। और आप याद करो बच्चों,
ये फॉर्मूला याद रखना इतना आसान है कि जैसे आपको मैंने एसएचएम में पढ़ाया था ना, एसएचएम में मैंने आपको मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ाया था। इन एसएचएम मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो इन एसएचएम याद है, तो एसएचएम में एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी? तो एनर्जी डेंसिटी इन एसएचएम वाज स्मॉल u विच इज इक्वल टू कैपिटल E अपॉन में वॉल्यूम, v फॉर वॉल्यूम। सो दिस बिकम्स स्मॉल u इज इक्वल टू हाफ m अपॉन में v इंटू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, यानी कि स्मॉल u इज इक्वल टू हाफ इंटू रो इंटू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो बहुत ही मजेदार, यही फॉर्मूला जो वेव में है एनर्जी डेंसिटी का, वही फॉर्मूला आपका एनर्जी डेंसिटी का क्या कहते हैं एसएचएम में भी था, राइट। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए। और अगर आप ये जाने कि मैंने ये u इंटू वी क्यों लिख दिया, इसको भी मैं एक बार फिर से समझा देता हूं आपको। देखिए इंटेंसिटी क्या है? एनर्जी फ्लोइंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो मान लीजिए एक वेव है जो प्रोपेगेट कर रही है ऐसे, और ये एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है जिसका एरिया a है, a इज द एरिया। यहां पर एक वेव है और किसी इंस्टेंट पे t1 इज इक्वल टू टी पे, और वो यहां पहुंच जाती है t2 इज इक्वल टू टी प्लस डी टी पे। तो कुल मिला के v वेव की वेलोसिटी है, तो ये लेंथ हो जाएगी v dt। तो अगर dt टाइम में यहां की एनर्जी यहां पहुंच गई, तो इस क्रॉस सेक्शन से कितनी एनर्जी गुजरी जितनी इस रीजन में है? तो एनर्जी फ्लोइंग इन टाइम t कितना हुआ बच्चों? इन टाइम dt थ्रू एरिया a इज अब इसमें मान लीजिए u है एनर्जी डेंसिटी, तो u इंटू a इंटू वी डी टी, u इंटू a इंटू वी डी टी। ओके, अब एनर्जी फ्लोइंग इन टाइम dt थ्रू यूनिट एरिया, तो यूनिट एरिया के लिए a से डिवाइड कर देंगे, सो इट विल बी uv dt। एनर्जी फ्लोइंग थ्रू यूनिट टाइम in unit time through unit area, it will be uv, and energy flowing through unit time in unit area is the intensity ना, so intensity is equal to u into v। तो मुझे पूरा यकीन है कि अब आपको ये जो चीजें हैं वो अच्छे से क्लियर हो गई हैं। ओके बच्चों, गुड।